को नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपके लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से एक अच्छा सा नोटिफिकेशन आया है। वो नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को पूरे के पूरे एक्सप्लेन करूंगा। ये नोटिफिकेशन का जो भी वैकेंसीज है इसके लिए डिप्लोमा, डिग्री, पीजी जो भी करा हुआ है वो लोग पूरे के पूरे एलिजिबिलिटी है, वो लोग क्लियरली अप्लाई कर सकता है। एंड डायरेक्ट हायरिंग है, इसमें एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं हो सकता है। एंड अच्छा सा सैलरी भी मिल रहा है, अप टू 77,000 तक आपको सैलरी मिलने का चांसेस है पोस्ट के हिसाब से। एंड सिलेक्शन रहेगा, इंटरव्यू रहेगा, वॉक इन इंटरव्यू रहेगा, और नहीं तो ऑनलाइन इंटरव्यू में कंडक्ट करके सिलेक्शन कर सकता है। एंड एंट्री लेवल में जो भी है ना, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर दिस जॉब विच इज़ ए वेरी मच गुड अपॉर्चुनिटी। एंड वन मोर थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ये पूरे के पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब से ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हो रहा है, विच इज़ फ्रॉम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से। इस वीडियो में आपके लिए पूरे के पूरे मैं समझाऊंगा कि कौन अप्लाई कर सकता, कैसा अप्लाई कर सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, एज क्वालिफिकेशंस कैसे, अगर एग्जाम पैटर्न कैसा है, सिलेबस क्या है, पूरे के पूरे समझाऊंगा। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिए, कहीं तो भी स्किप मत करिए। एंड ये चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ये वीडियो को आप लाइक दे दीजिए सो दैट I will bring you a lot of genuine job updates for you. It will encourage me to bring a lot of genuine job updates for you. And comment section में ज़रूर कमेंट करिए कि अगर आपको कुछ डाउट्स है तो। अगर हम लोग नोटिफिकेशन में देखें तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट अट्रैक्शंस ऑफ दिस जॉब, अगर देखें तो व्हाट इज़ द CTC ऑफर्ड। पहले हम लोगों को कोई तो भी जॉब कर रहे तो CTC इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, कितना आपको उसको सैलरी मिल रहा है बोल के। उसमें आपको रहेगा 20,000 से लेके 77,000 रुपीज़ तक मिल सकता है, प्लस HRA भी मिलेगा, जॉब के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से मिल सकता है। एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, अगर देखें तो इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आपका मेरिट रहेगा, सिलेक्शन रहेगा, और उसके बाद में ऑनलाइन इंटरव्यू रहेगा, नहीं तो ऑफलाइन इंटरव्यू भी रह सकता है। एंड प्राइमरी लोकेशन अगर देखें तो ये पूरे के पूरे जॉब्स पैन इंडिया अपॉर्चुनिटी है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ जहाँ जहाँ आपका ब्रांचेस है, उसका ब्रांचेस है, उसमें ब्रांचेस में पोजीशंस फिलअप कर सकता है। प्राइमरी बेस में देहरादून रहेगा, एंड अंडमान, उड़ीसा, कर्नाटका एंड मोर जहाँ पर ब्रांचेस है उसमें भी फिलअप हो सकता है। आपके लिए नोटिफिकेशन को पूरे समराइज करके एंड हाईलाइट पॉइंट्स जो भी है ना, आपके लिए ये वीडियो में मैं आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन डिटेल्स हम लोग पहले देखें तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में ये कंपनी काम करता है। अगर जॉब टाइप देखें तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन, प्रोजेक्ट बेस्ड टेम्पररी एंगेजमेंट है। ये टेम्पररी जॉब्स है, लेकिन आपको इससे जैसे कंपनी में काम करना, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा एंड आपको फ्यूचर के लिए भी ये हेल्प हो सकता है। बट दीज आर जॉब्स और टेम्पररी बेसिस रहेगा, ये फुल टाइम जॉब्स तो नहीं है। अगर वैकेंसीज हम लोग देखें तो 45 वैकेंसीज अवेलेबल है। कौन सा रोल्स में है तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट में, प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट में, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट में एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट में, प्रोजेक्ट असिस्टेंट में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फील्ड वर्कर का रोल्स में पोजीशंस अवेलेबल है। एंड सैलरी डिटेल्स एंड देखें तो प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए 77,000 रुपीज़ मिलेगा, उसके साथ में HRA भी मिलेगा। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 67,000 रुपीज़ मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा। सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए 57,000 प्लस HRA मिलेगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए 33,000 टू 42,000 प्लस HRA मिलेगा। वेरिस बाई नेट एंड गेट जो भी है ना, उन लोगों के हिसाब से ये मिल सकता है। एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 में 30,000 टू 37,000 रुपीज़ रहेगा, प्लस HRA भी रह सकता है। एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एडमिन असिस्टेंट में 20,000 टू 27,000 रुपीज़ प्लस HRA भी मिल सकता है। एंड अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखें तो सिंपली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेस्ड ऑन द पोस्ट यू अप्लाई फॉर। डिप्लोमा पहले चाहिए, डिप्लोमा पीपल आल्सो कैन अप्लाई, उसके हिसाब से 3 इयर्स ऑफ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में रहना है, पोस्ट के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। एंड डिग्री एंड ग्रेजुएट्स जो भी BSc, BTech, BVSc, BA, फाइन आर्ट्स एंड एनी ग्रेजुएट डिग्री जो है कंप्लीट करा, इस कुछ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है। एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स जो भी है ना, MSc, MTech, MCA, MA इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में जो भी करा है, वो लोग भी ये कुछ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द
पोजीशन रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। एंड कुछ पोजीशंस के लिए पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकता। डायरेक्टोरियल डिग्री इन नेचुरल साइंसेस फॉरेस्ट्री रिलेटेड फील्ड्स में पीएचडी करा है वो लोग भी ये पोजीशंस को अप्लाई कर सकता। स्ट्रीम्स इंक्लूड जोलॉजी, बॉटनी, आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड डाटा साइंस का हिसाब से भी सोशल साइंसेस भी एक्सेट्रा भी ब्रांचेस रह सकता है जो भी स्ट्रीम्स है। अगर एज लिमिट अगर हम लोग देखें तो एंड एक्सपीरियंस भी देखें तो रिक्वायर्ड एज लिमिट में देखें तो मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज रेंजेस फ्रॉम 35 ईयर्स से 50 ईयर्स तक रहना चाहिए। एंड पोस्ट के हिसाब से ये वैरी हो सकता। एंड रूल्स ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से एज रिलैक्सेशन रहता है। SC/ST के लिए 35 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स रहेगा एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नॉर्म्स। एंड एक्सपीरियंस अगर देखें तो एंट्री लेवल रोल्स भी है। फ्रेशर्स आल्सो कैन अप्लाई फॉर कुछ पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकता। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 एंड एडमिन असिस्टेंट्स के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता। एंड सीनियर रोल्स में है वो तो पोजीशन के हिसाब से 2 से लेकर 8 साल तक रिसर्च साइंटिफिक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर हायर पोजीशंस लाइक साइंटिस्ट एंड प्रिंसिपल एसोसिएट्स के लिए वो चाहिए। वो पोजीशंस में एक्सपीरियंस इज कंपलसरी एंड मैंडेटरी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है नो रिटन एग्जामिनेशन है, इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही होता है। पहले शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा, जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हो उन लोगों का परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिग्री में यो पीजी में डिप्लोमा रहेगा उसके हिसाब से शॉर्ट लिस्ट रहेगा। जो भी शॉर्ट लिस्टिंग रहेगा उसमें टॉप 10 कैंडिडेट्स को पर पोस्ट के हिसाब से डायरेक्ट वर्चुअल इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू कंडक्ट हो सकता है। उसके बाद में आप लोगों का डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सकता है जिसमें वर्चुअल डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे वो लोग चेक करेंगे बिफोर फाइनल जॉइनिंग होने से पहले। अगर एप्लीकेशन फ़ीस देखे तो ये पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए जनरल वाले 500 रुपीज़ पेमेंट करना है एंड SC/ST, OBC, EWS, PWBD वाला 100 रुपीज़ प्रोसेसिंग फ़ीस अप्लाई करना पड़ेगा। एंड पेमेंट मोड रहेगा 100% ऑनलाइन कर सकता है। UPI, NEFT, RTGS टू द RRP सेल रिवॉल्विंग फंड के हिसाब से पेमेंट होना चाहिए। यहाँ पर वो लोग नोटिफिकेशन में भी QR कोड दिया है, उसके हिसाब से भी पेमेंट करके आप लोग फुल कर सकते हैं। जॉब लोकेशन एंड पोस्टिंग अगर आप लोग देखें तो प्राइमरी लोकेशन रहेगा आपका देहरादून उत्तराखंड में रहेगा और बाकी जो भी वाइल्ड लाइफ का जो भी पोजीशंस है लोकेशंस है वहाँ पर भी कुछ पोजीशंस फिलअप कर सकता है। अगर फील्ड पोस्टिंग या स्टेट एंड स्टेट दिखे तो ओडिशा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, असम एंड अरुणाचल प्रदेश में भी ये कुछ पोजीशंस का फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज करा चुका है। अगर जॉब नेचर देखे तो परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में रहेगा। दिस आर टेम्पररी प्रोजेक्ट बेस्ड एंगेजमेंट्स फॉर 1-2 ईयर्स। एक्सटेंडेबल भी हो सकता है, परफॉर्मेंस में डिपेंड करता है। पहले तो 1 to 2 ईयर्स तक रहेगा। अगर एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस देखें तो नो रिटर्न एग्जाम है तो इसमें सिलेबस का पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं है एंड विच इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड टू गो फॉर एन सिलेबस ऑल्सो। अगर देखें तो हम लोग कैसा अप्लाई करना बोले तो इसमें ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना पड़ेगा वेब ब्राउज़र में। उसके बाद में आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पूरे के पूरे आप लोगों को पढ़ना चाहिए एंड उसके बाद में अप्लाई ऑनलाइन टैब में क्लिक करके डिटेल्स आपका जो भी है ना पूरे के पूरे फिलअप करना है, वो भी करेक्ट एंड एग्जैक्टली फिलअप करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स करना है अकॉर्डिंग टू द एज पर द रिक्वायरमेंट के पास में PDFs, पासपोर्ट फ़ोटो, सिग्नेचर्स जो भी है ना वो अपलोड करके रहना है। उसके बाद में फ़ीस पे करना है, वो भी ऑनलाइन में आपका कैटेगरी के हिसाब से फ़ीस पेमेंट करना है। उसके बाद में सबमिट करके सेव कॉपी करना पड़ेगा, जो भी है ना वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए रहेगा। वो कैसा अप्लाई करना एंड एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन को कैसा देखना है तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का टैब रहेगा। अगर वो टैब को अगर क्लिक करें तो यू विल गेट एन ड्रॉप डाउन, उसमें रिक्रूटमेंट का टैब को आपको क्लिक करना पड़ेगा एंड अगर रिक्रूटमेंट का टैब क्लिक करने के बाद आप लोगों को होम विंडो ऐसा दिखेगा जिसमें स्क्रॉल डाउन थोड़ा नीचे करने के बाद अभी जो हम लोग एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन के बारे में ये वीडियो में बात कर रहे हैं ना, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा। उसको क्लिक करें तो आपको ऐसा अनदर विंडो विल बी ओपन यहाँ पर।
यहाँ पर आपको PDF जो भी है ना, ये PDF को आपका क्लिक करें तो डाउनलोड होगा और नोटिफिकेशन आपको ऐसा दिखेगा जिसमें पूरे के पूरे डिटेल से पहले अप्लाई करने से पहले आपको नोटिफिकेशन पूरा पढ़ना चाहिए। एंड उसके बाद में यहाँ पर 18th पेज में आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर एक लिंक है, पोर्टल एप्लीकेशन लिंक का पोर्टल है, ये क्लिक करें तो आपको एप्लीकेशन लिंक वाला पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर देखिए, अगर ये विंडो आपको ऐसा ओपन हो सकता है। उसके बाद में इस विंडो को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई बोल के टैब है, ये अप्लाई का टैब आपको क्लिक करें तो दिस पॉपअप विंडो अलॉन्ग विद द विंडो विल बी ओपन। आपको पहले साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद में लॉगिन करके पूरे के पूरे डिटेल सबमिट करके फीस पेमेंट करके आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो भी सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो भी रहेगा वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए आपको सेव करके रखना पड़ेगा। बिफोर एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो भी है ना, एक बार आप लोग देख लीजिए। रीड द ऑफिशियल नोटिफिकेशन केयरफुली, आपको पढ़ना चाहिए बिफोर द एप्लीकेशन सबमिशन। एंड उसके बाद में मैक्सिमम ऑफ 2 एडवर्टाइज्ड पोजीशंस, किसी 2 पोजीशंस को आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है, उससे ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इंश्योर ऑल इन्फॉर्मेशन, जो भी आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो एक्यूरेट रहना है, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया तो वो रिजेक्शन हो सकता है। एंड सबमिट योर एप्लीकेशन वेल इन एडवांस, क्लोजिंग डेट के हिसाब से मत देखिए, आप पहले अगर एलिजिबिलिटी है तो वो अप्लाई कर दीजिए, डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। इंश्योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, NOC, मार्केट शीट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स जो भी है ना वो पूरे के पूरे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए और पूरे के पूरे अपलोड कर लीजिए। एक चेकलिस्ट बना के आप लोग पूरे के पूरे अप्लाई कर दीजिए। एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स जो भी है, दिस इज़ द वेरी मच इम्पॉर्टेंट, आप लोग मार्क इन यूर कैलेंडर। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन 18th अप्रैल से शुरू हुआ है एंड लास्ट डेट टू अप्लाई इज 2 मई 2026 को अप्लाई करना चाहिए आप लोगों को। एंड जो भी ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जॉब एस्पिरेंट्स, उन लोगों को पूरे के पूरे मेरे तरफ से थैंक यू, ऑल द बेस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर जॉब अपडेट्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू like and share this video. If you have any questions, feel free to drop them in the comment below. Thank you, all the best once again.